8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 अध्याय 6 पूर्णांक की बात करेंगे। प्रश्न है, संख्या रेखा की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है -8 -10। माइनस का माइनस से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -8 और माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो +10। अब हमें एक संख्या रेखा बना लेना है। अब इसमें अंक डालेंगे। 0 के राइट साइड में धनात्मक संख्याएं और 0 के बाएं साइड में ऋणात्मक संख्याएं चलेंगी। पहले हमें -8 पे जाना है, 0 से चलेंगे तो 0 से -8 पे जाएंगे और फिर +10 यानी धनात्मक संख्या की ओर 10 कदम चलना है। तो 8 से हमें 10 कदम धनात्मक संख्या की ओर चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से किस पे आएगा संख्या? 2 पे, यानी इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इसी तरह से इस प्रश्न को भी संख्या रेखा पर दर्शाना है। -10 और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 4। तो पहले दोनों में से किसी भी संख्या की ओर हमें जाना है। पहले ऋणात्मक 10 यानी -10 की ओर जाना है, तो 0 से हमें 10 पे जाना है। फिर 10 से +4 यानी धनात्मक की ओर 4 कदम चलना है। तो जहाँ पहुँचे हैं वहाँ छोड़ के गिनना है, 1 2 3 4, यानी 10 से फिर हमें कहाँ जाना है? 4 कदम धनात्मक की ओर। तो कितना आ रहा है? -6। तो इसका उत्तर हो जाएगा -6। प्रश्न है, संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर 5 इकाई की दूरी पर पूर्णांक है। 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं, तो बोला गया है 5 इकाई की दूरी, यानी धनात्मक की ओर 5 इकाई, तो हो जाएगा प्लस का 5। ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है -5 और 5 के बीच स्थित पूर्णांकों की संख्या है। तो -5 और 5 के बीच कितने पूर्णांक संख्या होंगे? 9। तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है -1 से 3 अधिक कितना होगा? -1 से 3 यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्णांक 8 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। पूर्ववर्ती यानी जो भी संख्या है उसमें 1 माइनस करेंगे, तो 8 में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, 0 के पूर्ववर्ती का परवर्ती होगा। तो 0 का पूर्ववर्ती कितना होगा? तो 0 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 0 ही होगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, -1 व +1 के बीच कौन सा पूर्णांक होता है? तो एक संख्या रेखा बना लेंगे। -1 और 1 के बीच कौन सा पूर्णांक होगा? 0। तो इसमें लिख लेना है 0। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे के लिए कौन सा उचित चिन्ह होगा? नीचे की बात कर रहा है तो हमें ऋण लगा देना है, तो हो जाएगा ऋण 100 मीटर, यानी इसमें कौन सा चिन्ह होगा? ऋणात्मक चिन्ह। प्रश्न है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 जैसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? तो जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसका उत्तर लिख लेना है पूर्णांक संख्या। अगला प्रश्न है, 0 और -8 संख्या युग्म में उचित चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखिए। तो इसमें ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक की अपेक्षा छोटी मानी जाती हैं, तो इसमें 0 बड़ा है -8 से, यानी बड़े का चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है, संख्या +5 और -1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हमें एक संख्या रेखा बना लेना है। 0 के दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं लिख लेंगे। बोला गया है प्लस का 5 यहाँ पर लिख लेंगे और माइनस का 1 बोला गया है, तो यहाँ पर हमें -1 लिख लेना है। नंबर -1 + 8 का मान ज्ञात कीजिए।
प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होगा, तो -1 + 8। तो हमें -1 पे जाना है और -1 से 8 कदम हमें प्लस की ओर यानी आगे की ओर जाना है। तो यहाँ से हमें 8 कदम आगे की ओर चलेंगे, लास्ट में कहाँ तक पहुँच रहे हैं, 7 तक। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ब नंबर कह रहा है भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलने और फिर वहाँ से 3 सीढ़ी और ऊपर चढ़ने पर भूमि तल से कौन सी सीढ़ी पर पहुँच जाएंगे। इसमें भी एक संख्या रेखा बना लेना है। बोला गया है कि 5 सीढ़ी ऊपर यानी प्लस की ओर जाना है, तो 0 से हमें 5 तक जाना है। फिर बोला गया है 3 सीढ़ी और ऊपर, तो 5 से हमें ऊपर बोला यानी प्लस की ओर जाना है, तो 3 सीढ़ी और जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 3 8। तो यहाँ लिख लेंगे 8वीं सीढ़ी पर। अगला प्रश्न है संख्या रेखा की सहायता से -2 + 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें एक संख्या रेखा बना लेना है। बोला गया है -2, तो हमें -2 से +8 यानी आगे की ओर 8 कदम चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, जिससे चलेंगे उस संख्या को छोड़कर गिनना है। तो 8वीं संख्या कौन सी है, 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। अब अगला प्रश्न है -12 में से -3 को घटाइए। तो एक संख्या रेखा बना लेंगे। बोला गया है -12, तो हमें इधर ऋणात्मक वाली संख्या लिखना है और 0 के दाहिने साइड धनात्मक वाली संख्या। तो यहाँ बोला गया है -12, तो हमें -12 से -3 यानी पीछे की ओर 3 कदम चलना है। 1 2 3, तो किस पे रुक रही है संख्या, -9। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। ब नंबर कह रहा -10 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम यानी उल्टा होता है। तो -10 है तो प्लस का 10 हमें लिख लेना है। ऐसी संख्या को जोड़ा जाए कि जोड़ने के बाद शून्य आना चाहिए। तो माइनस का 10 है तो हमें प्लस का 10 लिख लेना है। अगला प्रश्न है 50 - -40 -6 का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हमें लिख लेना है। लिखने के बाद माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। अब सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 96। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित के विपरीत लिखिए, यानी उल्टा लिखना है। तो अ नंबर कह रहा है लंबाई में वृद्धि, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लिख लेंगे लंबाई में कमी। ब नंबर है 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा, तो इसका विपरीत लिखना है उल्टा, तो 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। अगला है 256 रुपये की हानि, तो यहाँ लिख लेंगे 256 रुपये का लाभ। अगला प्रश्न है धनात्मक पूर्णांक, तो इसका उल्टा हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। उम्मीद करते हैं कि आज का सवाल समझ में आया होगा।